बाजार में भी मूर्तियां बिकती हैं, क्या उनको उनके सामने कोई श्रद्धा से माथा झुकाता है, सर झुकाता है? राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को आप संत मानते हैं? महाराज जी, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो तो अभी 22 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर भी शामिल हुए। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। जैसा कि हर बार की तरह कई दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ये वीडियो सेंड की थी। ये हिंदुस्तान 24 की तरफ से एक और वीडियो आई है, इंटरव्यू है इन महात्मा जी का। तो इन्होंने बाबा जी के बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या साधु संत किसी जाति में, किसी धर्म में बंध सकते हैं? संत का अर्थ ही होता है सम अंत, यानी हर चीज के दो सिरे होते हैं। या आपने माइक पकड़ा, माइक के भी दो सिरे हैं। इसी तरह से जीवन में भी दो सिरे होते हैं, सुख दुख के, हर्ष और शोक के, दिन और रात के। ये जो दो सिरे होते हैं, इन दो सिरों के बीच में जो आ जाता है, न मान में जाता है, ना अपमान में जाता है, ना यश में जाता है, ना अपयश में जाता है, उसके लिए हर चीज बराबर होती है। चाहे कोई फूल पहना दे और चाहे कोई गालियां दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बीच में रहता है, संतुलन में रहता है, वो होता है संत। और संत को तो किसी भी तरह से बांधा नहीं जा सकता, ना धर्म में, ना जाति में, किसी भी चीज से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि संत हवाओं की तरह होते हैं। वो हवा जब आप मुट्ठी में भींच कर उसे बंद करना चाहते हैं तो मुट्ठी से बाहर निकल जाती है। संतों को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, और ना ही संत किसी से बंधते हैं। और अगर किसी से बंधते हैं, यानी मुट्ठी में बंधते हैं, तो ये समझ लीजिए वो संत हैं ही नहीं, अंदर से खाली हैं वो। क्योंकि मुट्ठी तो बिल्कुल बंधी हुई, जितनी ज्यादा जोर से भींचोगे वो अंदर से खाली होती चली जाएगी। राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को आप संत मानते हैं? क्यों नहीं, वो वास्तव में संत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, वो संत हैं। आपने कहा कि वो अजमेर शरीफ की दरगाह पे चले गए। देखिए, ये उनकी अपनी सोच है, न जाने किस भावना से गए थे, क्यों गए थे, ये उनके भीतर का मन जानता है। उन पर जो सवाल उठे, क्या आपकी नज़रों में वो जायज़ हैं? देखिए, अगर वो सनातन धर्म के हिसाब से गए हैं तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर आप हमें कहें जाने के लिए वहां पर, तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्योंकि जब भी हम, आप देखें, शमशान घाट से आते हैं या किसी मुर्द घाट से आते हैं तो आकर नहाते हैं, गंगा जल के छींटे अपने ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वहां की नेगेटिव फोर्सेस यानी नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं छोड़ के आनी होती हैं, और घर में आकर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होना चाहिए। इसलिए ये कार्य सब किए जाते हैं। और फिर एक मुर्दा जो जमीन के अंदर लेटा हुआ है और उसके दरगाह के बाहर कई भिखारी बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, वो उनकी तो मुराद पूरी नहीं कर सकता, तो दूसरे की मुराद क्या पूरी करेगा? और फिर मुर्दे के शरीर पे जाके या कब्र पे जाके चादर चढ़ाना, तो मुर्दे को कोई ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है? जैसे हम मुर्दे को जला देते हैं तो उसे को गर्मी का एहसास होता है, अग्नि का एहसास होता है, और वैसे जरा थोड़ा सा भी अग्नि का छींटा लग जाए या आग लग जाए, जल जाए आदमी, तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो मुर्दे को किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। मुर्दा हमें क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा। इसलिए ना उस पर हमें चादर चढ़ानी चाहिए, ना उससे हमें कोई मन्नत मांगनी चाहिए, किसी से भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये मजारे सब बेकार की बातें हैं। ये हमारे धर्म में इवन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी मजार पे, किसी मुर्दे की कोई पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। यानी आपके हिसाब से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो ने अजमेर दरगाह पर जाकर गलत किया? हम ये नहीं कहेंगे कि गलत किया, लेकिन सनातन के हिसाब से वो ठीक नहीं है। अगर वो चले गए हैं तो किस सोच के साथ गए हैं ये उनको पता होगा। हो सकता है वो इसलिए गए हों कि चमड़े ने चमड़े को छुआ, तेरा क्या गया। जैसे कोई आदमी मेरे पास आए और उसे जबरदस्ती कहा जाए, छू संत जी के पैर, छू छू, उनके पापा उनके डंडा मारेंगे, नहीं तो घर जाके पिटाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, मेरे पैर तो छू लेगा। लेकिन चमड़े ने चमड़े को छुआ, श्रद्धा भाव नहीं है। अब उनका क्या भाव था वहां पे, श्रद्धा भाव था या प्रेम भाव था या नहीं था, ये तो बाबा गुरिंदर सिंह जी जाने। लेकिन मेरे पहले ही सवाल के जवाब में आपने तो महाराज जी ये कहा था कि संत जाति धर्म के बंधन से
बंधे नहीं होते हैं, वो तो स्वतंत्र होते हैं, हवा की तरह होते हैं। बिल्कुल कहा है। और यहां देखिए, यहां धर्म और जाति का तो कोई संबंध ही नहीं है। यहां तो आपने कहा कि कब्र पे जाके उन्होंने चादर चढ़ाई। हमने तो आपको बताया कि कब्र पे चादर चढ़ाने का कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं है, कोई वहां मन्नत थोड़ी मांगनी है। और ऐसी कोई मन्नतें वहां पूरी थोड़ी होती हैं किसी की। अगर पूरी होती तो बाहर के भिखारियों की पहले पूरी होती, दरगाह वाला जो पीर है उन्हें देता, सब कुछ देता। ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमने संतों को नहीं बांधा है, यहां पे संतों को नहीं बांधा है। अब उनके भाव क्या थे, उनकी श्रद्धा क्या थी, हम तो ये जानना चाहते हैं। इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते ना कि गुरिंदर सिंह जी किस श्रद्धा, किस भाव से गए वहां पे, क्यों गए वहां पे। या उन्होंने भी चमड़े को छुआ, हाँ ठीक है, हाथ को हाथ लगा दिया, मट्टी को हाथ लगा दिया, ठीक है, लौट के आ गए। क्या भाव था ये तो वही जाने। आपको नहीं लगता कि उनका उद्देश्य शायद ये रहा हो कि जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर, मतलब एक तरह से देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और सब मिलजुल कर प्यार से रहें, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है वो ना हो, ये संदेश वो देना चाह रहे हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आपने कही है, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसका मतलब आपस में भाई है नहीं, वरना कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। संस्कृति अलग है, हिंदुओं की संस्कृति अलग, मुसलमानों की संस्कृति बिल्कुल अलग, उत्तर और दक्षिण यानी आसमान और पाताल। तो जब दोनों की आपस में संस्कृति नहीं मिलती, भाई भाई कैसे हो सकते हैं। एक गाय को काट के खाता है और एक गाय की पूजा करता है, तो बताइए बचाने वाला और मारने वाला दोनों एक कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब जहां तक आपने कहा कि धर्म के बंधन और धर्म को बचाने की बात, उन्होंने सोचा होगा कि चलो आपसी सद्भाव बना रहेगा। तो इसमें आपसी सद्भाव वाली क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। मुर्दे को पूजने से क्या आपसी सद्भाव बनेगा? अरे सद्भाव तो तब बनेगा जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई भाई तो है ही नहीं। ये तो बीच में पता नहीं कहां से ये बात जोड़ दी किसी ने कि भाई भाई। अगर भाई होते तो क्या ये नौबत आती? रोज रोज झगड़े होते, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, सीमाओं के नाम पर क्या झगड़े होते? तो क्या इससे, अगर उन्होंने जाकर वहां पर दरगाह पे चादर चढ़ाई है या फूल मालाएं चढ़ाई हैं, तो इससे क्या धर्म के जाति के झगड़े मिट जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। और अगर उनकी सोच पता नहीं क्या है कि उन्होंने क्यों चढ़ाई, इससे कोई जाति धर्म का कोई बंधन मिटने वाला नहीं है। वहां जाकर क्या वास्तव में बंधन मिट जाएंगे? लेकिन महाराज जी, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो तो अभी 22 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ वहां पर भी शामिल हुए। बड़ी अच्छी बात है, वहां जाना चाहिए कि वो प्राण प्रतिष्ठा है वहां पर। वहां हमने जैसे एक मूर्ति है, बाजार में भी मूर्तियां बिकती हैं, क्या उनको उनके सामने कोई श्रद्धा से माथा झुकाता है, सर झुकाता है? नहीं। लेकिन जब हम उस मूर्ति को ले आते हैं, घर पे ले आते हैं या किसी मंदिर में ले जाते हैं और वहां पर मंत्रोच्चार के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे ही जैसे मान लीजिए कि मैं आपको मोबाइल से कोई फोटो भेजूं या आपको कोई अपनी साउंड या कोई मैसेज भेजूं, तो आपके पास तो वो आ गया, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो क्या आपके मोबाइल का बोझ बढ़ गया, वेट बढ़ गया, वजन भार बढ़ गया? नहीं ना। सूक्ष्म रूप से आपके मोबाइल के अंदर मेरी आवाज भी चली गई और वो फोटो भी चली गई, चित्र भी चला गया। इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा जब हम करते हैं किसी मूर्ति के अंदर, तो उसके अंदर ऊर्जा का समावेश करते हैं, मंत्रों की ऊर्जा का समावेश करते हैं। हर मंत्र की एक ऑरा होती है, जिसका कह सकते हैं उसके बाहर एक घेरा घूमता है ऊर्जा का। वो ऊर्जा का घेरा हम उसके अंदर समाविष्ट कर देते हैं, फिर वो मूर्ति आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने की ताकत रखती है, शक्ति रखती है। वो और मजार पर फूल जाके चढ़ाना, चादर चढ़ाना, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। वहां पर अगर वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि वो वहां पर मजार पर चादर चढ़ाने के लिए गए हैं, तो उनकी क्या भावना थी। लेकिन अगर आप मुझसे कहें तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं कतई नहीं जाऊंगा। महाराज जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के जानकार शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, बुलावा उन्हें भी भेजा गया, और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को भी बुलावा भेजा गया, वो बुलावे पर चले गए। चारों आदिपीठ शंकराचार्य नहीं गए। क्या हुआ है कि कुछ सामंजस्य की कमी रही है। शासन प्रशासन के बीच में
और शंकराचार्यों के बीच में जिस किसी ने भी पुल का काम किया है या निमंत्रण या आमंत्रण देने का काम किया है, शायद वो अपनी बात नहीं समझा पाए हैं। बाद में जगत गुरु ने भी कहा, आदरणीय सहजानंद जी ने, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा कि आखिरकार जिन लोगों ने मुहूर्त निकाला है वहाँ पे, वो मुहूर्त सोच समझ के ही निकाला होगा। निकालने वाले भी विद्वान हैं, कोई ऐसे टट्टू पट्टू आदमी तो है नहीं, वो अच्छे विद्वान लोग हैं, उनको पूरा पूरा ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र सम्मत ही निकाला होगा। तो लेकिन वो किसी और वजह से नहीं जा पाए। बाद में शंकराचार्यों ने ये माना है कि अगर जिसने मुहूर्त निकाला होगा तो ठीक ही निकाला होगा, और उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। और उनकी कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि रामलला हमारे नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो रामलला के बारे में कई साक्ष्य दिए सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, यही रामलला विराजमान हैं, अयोध्या में ही हैं। तो जब उन्होंने साक्ष्य दिए तो वो राम के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? हाँ, किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। हो सकता है कि बीच में आपस में संवादहीनता रही हो, तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम फिर जाएंगे, और जाएंगे जब कुछ समय के बाद फिर चले जाएंगे, और वो अयोध्या वो जाते रहे हैं। तो आदि शंकराचार्यों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको ये महसूस होता हो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है, क्या कोई अहंकार का इशू आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी, राधा स्वामी संत मत से तो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और एक बुलावे पर महाराज जी राम मंदिर में पहुंच गए, और शंकराचार्य बुलावे के बाद भी वहां पर नहीं पहुंचे। कुछ लोगों का कहना यह है कि देखिए, राधा स्वामी संत मत के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, वो तो बुलावे पर वहां पर जा रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य के इतने फॉलोअर्स भी नहीं हैं, और वो यहाँ पर इसी तरीके से बैठे रहे, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। अब कुछ लोग शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्यों पर सवाल उठाना भी गलत है, हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का ही स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य थे, और उन्होंने ही 4 मठों पर, यानी चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, और 4 मठों पे शंकराचार्यों को स्थापित किया। ये है, बस दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग शंकराचार्यों को नहीं समझ पाए, और शायद पुराने शंकराचार्य जो कुछ रहे हैं वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यानी बीच की कड़ी, आपस में सामंजस्य की कमी रही है। शंकराचार्य जी बिल्कुल इस बात के विरुद्ध नहीं है, उन्हें आमंत्रण निमंत्रण मिला, उन्हें जाना चाहिए था, ये हम भी मानते हैं कि उन्हें जाना चाहिए था। और जहाँ तक आपने कहा कि उनके फॉलोअर्स, यानी उनके जानने वाले या उनके जो शिष्य लोग हैं, उनके शिष्य भी लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। ये है कि हर घर में शंकराचार्य को माना जाता है, हर हिंदू शंकराचार्य को मानता है। शंकराचार्यों के विरुद्ध कुछ लोग होते हैं, और खासकर कुछ मीडिया वाले तो खास करके उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मामले को तूल दे दिया है। तूल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये धार्मिक का मामला है। देखिए, धर्म की सर्वोच्च सत्ता पर कौन बैठा है? वो बैठे हैं शंकराचार्य। और राजनीति की, यानी राज्य की, शासन की सर्वोच्च शिखर पर कौन बैठे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज, और साथ में हमारे योगी जी। ये शासन की सर्वोच्च शिखर पर है, वो धर्म के सर्वोच्च शिखर पर है। अगर कोई धर्म का फैसला लेना है तो हम किसके पास जाएंगे, किससे सलाह लेंगे? जो शास्त्रों को जानता है, और या फिर जो संहिताओं को जानता है, उपनिषदों को जानता है, धर्म ग्रंथों को जानता है, उसी से तो सलाह लेंगे, उसी से तो मशवरा करेंगे, है ना? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो धर्म के न्यायाधीश हैं, और ये राजनीति के न्यायाधीश हैं। और भगवान राम के दरबार में भी, राजा दशरथ के दरबार में भी, जब गुरु वशिष्ठ आते थे तो उठकर खड़े हो जाते थे। कौन? राजा लोग नमस्कार करते थे, उनको आसन प्रदान करते थे। हमने बताया ना कि कुछ आपस में बीच में कड़ी सामंजस्य की कमी रही है, नहीं तो जगत गुरु अवश्य जाते, और वो जाएंगे भी। बाद में उन्होंने ये माना है कि ठीक है, हमने कहा कि मुहूर्त और छत नहीं पड़ी है या मुहूर्त नहीं हुआ है, जब उन्हें बताया गया, पूरी समझाने वाले ने पहले उन्हें समझाया नहीं। अगर पहले ही समझा दिया होता कि इस तरह से छत पड़ चुकी है और रामलला विराजमान कर दिए गए हैं, इस तरह से प्रतिष्ठा हो रही है उनकी, और मुहूर्त ये निकाला गया है, उनसे जाके कहते कि महाराज जी ये मुहूर्त निकाला है, आप ज़रा देख लें, अगर कोई कमी पेशी है तो दूर कर लेते हैं। बस वही बीच की कड़ी की कमज़ोरी रही है। अदरवाइज़ कोई आपस में वैमनस्य नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है भगवान राम से। वो आएंगे, आप देखिए, चारों के चारों जगत गुरु आएंगे, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म में
वो सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। महाराज जी, राधा स्वामी संत मत के बारे में आपने कुछ थोड़ा पढ़ा है, कुछ आपको उसके बारे में कुछ पता है? क्या जानना चाहते हैं आप राधा स्वामी मत के बारे में हमसे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि राधा स्वामी संत मत में जिस तरीके से कहा जाता है कि वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती और जो लोग राधा स्वामी संत मत को मानने वाले हैं वो मंदिरों में नहीं जाते, तो क्या ये बात सत्य है? देखिए, उनके रास्ते थोड़े से हटके हैं, है ना। कोई निराकार को पूजता है, कोई साकार को पूजता है। साकार मूर्ति में अब आम आदमी के लिए क्या है? साकार मूर्ति, वो मूर्ति में जाके ईश्वर को देखता है ना। वो जाके वहां कहता है कि हे प्रभु मेरी कष्टों को हरो। और निराकार, कोई निराकार को पूजता है, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे उठ जाता है वो निराकार को पूजता है। इतनी सी बात है। बात तो पूजन तो वो भी करता है, पूजन वो भी करता है, वो सूक्ष्म रूप से करता है, वो स्थूल रूप से करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे राधा स्वामी मत की तरफ से चले जाओ, राधा स्वामी यानी हम तो कहेंगे धारा के विपरीत चलने वाले राधा, और उस राधा के स्वामी वो राधा स्वामी कहेंगे, हम सीधा कह देंगे भगवान कृष्ण कह देंगे, भगवान राम कह देंगे। बात तो वहीं की वहीं है। ईश्वर तो एक है ना। अब जैसे मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह शब्द भी अल इल्य से आया है। अल माना विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनीय ऋग्वेद से आया हुआ है। वो चाहे कैसे भी कह लो, निराकार कह लो, साकार कह लो, पाना तो उस परमात्मा को है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही तो करना है। कोई किसी विधि से करता है, कोई किस विधि से करता है। जैसे उपचार के लिए चाहे होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो या एलोपैथी हो, आम आदमी को तो उपचार से मतलब है, ठीक होने से मतलब है, पैथी से कोई मतलब नहीं। हर एक को अलग अलग पैथी सूट करती है। उनको वो पैथी सूट करती है जो उनके गुरु ने बताई, इधर ये पैथी सूट करती है। पहुंचना फिर वहीं के वहीं है, इलाज वहीं का वही होना है। यानी परमात्मा को पाना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है और शरीर को पंच तत्व में विलीन कर देना है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अजमेर दरगाह पर जाकर तो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने गलत किया और राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वहाँ पर वो शरीक हो गए, तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। राम मंदिर प्रतिष्ठा में जाना ये बिल्कुल ठीक कार्य है, लेकिन वहां जाना ये उनकी भावना और श्रद्धा पे निर्भर करता है कि वो किस भावना से गए थे। अब ये गलत किया या ठीक किया ये उनकी आत्मा जानती होगी, ये उनकी आत्मा जानती होगी। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि मेरे हिसाब से मुझे जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से मुर्दों को पूजना गलत है।